चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, भदोही का रुख कर लेते हैं। दरअसल भदोही में एक बड़ा हादसा हुआ है। भदोही में बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई और अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक 8 लोगों की जान चली गई है। वहां पर बड़ा हादसा, इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि करीब करीब 250 लोग वहां पर सवार थे जिनकी जान पर बनाई थी। कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सागर, घायलों को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। भदोही हादसे में मरने वालों की तादाद भी 8 हो चुकी है और ये संख्या आगे बढ़े ना, ईश्वर से हम कामना करते हैं। लेकिन क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर, वो भी आप सुनिए। एक पत्नी थी, 3 बहू, 4 नातिन, 5 नात। किसकी मौत हुई है? वाइफ की हो गई है और एक नाती नवीन कुमार का, एक सूजा सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ की कैसे मौत हुई? सिद्धार्थ का एकदम ठीक था भैया, सुबह तक ठीक था। क्या बताएं कैसे हो गया, भगवान कोप गए, नहीं तो एकदम ठीक। वैसे 10 मिनट के अंदर देखते ही देखते पंडाल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। लगभग तादाद बताई जा रही आरती के वक्त वहां पर 150 से ज्यादा लोगों की थी। लेकिन सोचिए अगर पर्दे में आग लगा उसके बाद लोग वहां पर भागने लगते हैं, वहां पर दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते कई जिंदगियां उस आग की आगोश में समा गई। ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा बनाया गया कि कैसे घायलों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और बेहतर इलाज मिले। सीएम योगी ने भी घटना पर बहुत जल्द कहा है कि इलाज लोगों को जल्द मिले। मीनाक्षी, बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है वाकई दुखद था क्योंकि उस वक्त मंच पर नाटक का मंचन किया जा रहा था और लोग इतने मशगूल थे, उन्हें आइडिया ही नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिरकार ये हादसा कैसे और कब हुआ। लेकिन तस्वीरों को देखकर अंदाजा एक बार आप लगाइए, एक पर्दे में आग लगी, उसके बाद देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप वहां पर धारण किया कि सब कुछ वहां पर जलकर राख हो गया। 150 से ज्यादा की तादाद थी। सब लोग आरती में पूरी तरह से खोए हुए थे, आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ा हुआ था। लेकिन हादसा ये बहुत ही दर्दनाक। मीनाक्षी, तो भदोही का ये पंडाल कैसे लाक्षागृह में तब्दील हो गया समझिए। दुर्गा पूजा पंडाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ये कहना है फायर ब्रिगेड की टीम का। हादसा बीती रात करीब 9 बजे हुआ। कल रात करीब 9 बजे ये पूरी घटना हुई। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, बहुत जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि कई लोगों का भी इलाज अभी जारी है। पंडाल में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बताई जा रही है कि लगभग 175 श्रद्धालु थे जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए पंडाल में पहुंचे हुए थे। देखिए, पंडाल में करीब 175 से ज्यादा लोग वहां पर उस समय मौजूद थे जब आरती का कार्यक्रम चल रहा था, तभी ये पूरी घटना हुई। एक पर्दे में आग लगी थी वहां पर पंडाल में और घटना के समय मंच पर नाटक का आयोजन हो रहा था, नाटक हो रहा था और बस 8 से 9 सेकंड का वक्त बीता था। देखते ही देखते आग इतनी भयावह हो गई कि इसने पूरे पंडाल को अपनी जद में ले लिया। देखिए, मंच के आसपास के हिस्सों में भी आग लगी। आपने देखा तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, किस तरह से वहां पर लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ भी नहीं बचा। वहां पर जो पर्दे थे, जो कपड़े थे, जो जलने लायक चीजें थी, वो सब कुछ उस आग की आगोश में समा गई। बिल्कुल, तो पंडाल के पीछे बने तालाब में कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई और हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, 60 से ज्यादा लोग घायल है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन मोहन भी जुड़ गए हैं। मदन से अधिक जानकारी लेते हैं। मदन, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान लिया है, साफ तौर पर कहा है, दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जो घायल है उनका इलाज बेहतरी के साथ होना चाहिए। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने लोगों को कहां भर्ती करवाया गया है, रेफर किया गया है, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से कहा जाए कि कल भदोही में जो है से आग लगी। आग लगने के बाद जो है लगभग कहा जाए तो 60 से ज्यादा की संख्या में लोग जो है कहा जाए तो उस आग के चपेट में आ गए। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो उनको जो है भदोही से जो है वाराणसी जो है रेफर किया गया है। बीएचयू ट्रामा सेंटर में कुछ लोग एडमिट हैं, तो वहीं जो है बीएचयू का ही एक और ट्रामा सेंटर है, वहाँ पे एडमिट है। और मंडलीय अस्पताल कबीर चौड़ा है, वहाँ पे भर्ती कराया गया है। तो वहीं कुछ लोग जो है जिला अस्पताल में भी जो है भर्ती है। लगभग 60 की संख्या में मरीज है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनकी जो कंडीशन है, लगातार जो है देर रात तक जो है एम्बुलेंस का आना जाना उसमें लगा था। और जो वहाँ पर पंडाल में जो मौजूद लोग थे, ज्यादातर जो है महिलाएं और बच्चे वहाँ पे जो है उसमें शामिल थे, जो आग के चपेट में आ गए हैं। तो ऐसे में कहा जाए कि जिस तरह से जब आग लगी है, आग लगने के बाद जो है लोग
जान बचाने के लिए इधर उधर भी भागे हैं। जहां जैसे जिसको मिला है, कहीं कोई जो बीच में जो पोखरा था उसमें भी लोगों ने कूद करके गए। हालांकि कहा जाए कि अपने वो रिस्क के ही लेकर के मतलब उसमें थे, लेकिन जिस तरह से जो कंडीशन जो उत्पन्न हो गई थी, ऐसे में लोगों को सिर्फ एक लग रहा था कि हम किस तरह से अपनी जान को बचा सके। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो जान बचाने के लिए किस तरीके से लोगों को यहाँ पर संघर्ष करना पड़ा है, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया मदन आपका तमाम जानकारी की। और